नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश पाठक और आप देख रहे हैं ज्ञानपीठ वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस पूरे अध्याय को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड एग्जाम पॉइंट्स और याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें किसी देश के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा पर गर्व करते हैं तथा अपने राष्ट्र के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। सरल भाषा में, जब लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना उत्पन्न होती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। 18वीं शताब्दी का यूरोप। 18वीं शताब्दी में आज जैसा यूरोप नहीं था। उस समय यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था। हर जगह अलग अलग कानून थे, अलग अलग मुद्रा थी। व्यापार करना कठिन था। फ्रांसीसी क्रांति 1789। अब आते हैं इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल दिया। क्रांति के मुख्य नारे थे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इन तीन सिद्धांतों ने पूरे यूरोप में नई सोच पैदा की। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। क्रांति के बाद सामंतवाद समाप्त किया गया। लोगों को समान अधिकार मिले। राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। राष्ट्रीय गान बनाया गया। एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू हुई। एक जैसे कानून बनाए गए। यही आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति के बाद सत्ता में आए। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने पूरे यूरोप के अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उसने नेपोलियन संहिता, नेपोलियनिक कोड लागू की। नेपोलियन संहिता 1804। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य विशेषताएं: सभी नागरिक कानून के सामने समान। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त। संपत्ति की रक्षा। सामंतवाद समाप्त। व्यापार को बढ़ावा। वियना कांग्रेस 1815। 1815 में नेपोलियन की हार हुई। इसके बाद यूरोप के देशों ने वियना कांग्रेस का आयोजन किया। इसके अध्यक्ष थे क्लेमेंस वॉन मेटरनिख। उद्देश्य: पुरानी राजशाही वापस लाना, यूरोप में शांति स्थापित करना, फ्रांस की शक्ति कम करना। उदारवाद, लिबरलिज्म। अब समझते हैं उदारवाद। उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अधिकार, संविधान, लोकतंत्र। रूढ़िवाद। इसके विपरीत रूढ़िवादी लोग चाहते थे पुरानी व्यवस्था बनी रहे, राजा की शक्ति बनी रहे। 1830 की क्रांति। 1830 में फ्रांस में फिर क्रांति हुई। इसका प्रभाव बेल्जियम पर पड़ा। बेल्जियम स्वतंत्र राष्ट्र बना। यूनान की स्वतंत्रता। यूनान पहले ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। 1821 में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। 1827 में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने सहायता की। तो दोस्तों, आज हमने पूरे अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को विस्तार से समझा। इस अध्याय में हमने राष्ट्रवाद की अवधारणा,
फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, वियना कांग्रेस, उदारवाद, 1830 और 1848 की क्रांतियाँ, जर्मनी और इटली का एकीकरण तथा बाल्कन क्षेत्र के महत्व का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।